जय श्री राम, हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी का इस रामनवमी स्पेशल सीरीज में, जिसमें मैं आपको बताऊंगी श्री राम और सीता मैया का स्वयंवर कैसे हुआ। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि भगवान जो है अपनी शिक्षा को वशिष्ठ मुनि के गुरुकुल से पूरा करके अपने घर लौट चुके हैं। अब कुछ टाइम तक वो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी अपनी फैमिली के साथ रहते हैं। लेकिन कुछ टाइम बाद ही जो है विश्वामित्र जी उनके राज्य में आते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। और राजा दशरथ जो है बहुत ही अच्छे जो है राजा माने जाते हैं अपने टाइम के। क्योंकि जो भी ऋषि आते थे उनके जो है वो बहुत प्यार से जो है उनका आदर सत्कार किया करते थे। अब जैसे ही उनको जो है विश्वामित्र जी के आने का जो है जैसे ही उनको पता चला कि वो उन राजमहल में आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया, उनके लिए आसन लगवाया और उनके जो है चरण पखारे। अब जैसे उनके चरण पखारे तो बहुत ज़्यादा टेंशन में होते हैं। तो दशरथ जी उनसे पूछते हैं कि हे विप्र, आप इतने जो है टेंशन में क्यों हो। विश्वामित्र जी बताते हैं कि हम जब भी यज्ञ करने बैठते हैं सारे ऋषि मिलकर, तो कोई ना कोई राक्षस आके हमारे यज्ञ को भंग कर देता है। तो उसी यज्ञ को पाने के लिए मुझे आपके 2 पुत्रों की आवश्यकता है, और वो है राम और लक्ष्मण। क्या आप मुझे अपने बेटों को सौंप दोगे। तो यहाँ पर दशरथ जी जो है अपने बेटों को अपने पास बुलवाते हैं, राम जी और लक्ष्मण जी को, कहते हैं कि क्या तुम दोनों जो है महर्षि विश्वामित्र जी के साथ जाओगे। तो वो बोलते हैं हाँ, हम जाएंगे। अब महर्षि विश्वामित्र जी के साथ भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी चल पड़ते हैं। अब जब चलते हैं तो राज्य से जब बाहर निकलते हैं तो एक जगह ऐसी आती है जहाँ पे बहुत सारे ऋषि मिलकर जो है यज्ञ कर रहे होते हैं। अब जब यज्ञ कर रहे होते हैं तो क्या करते हैं, वो सारे में ना अपने धनुष बाण लेकर जो है भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी जो पहरा देने के लिए खड़े हो जाते हैं कि इनके बीच में कोई राक्षस ना आ जाए। लेकिन बहुत सारे राक्षस आते भी जिनका उद्धार भगवान के हाथों से होता है। जब उनका उद्धार हो जाता है तो भगवान क्या करते हैं, विश्वामित्र जी के साथ आगे चल पड़ते हैं। अब भगवान श्री राम जब आगे चल पड़ते हैं तो आता है गौतम ऋषि का जो है आश्रम, जहाँ पर जो है अहिल्या माता जो है गौतम ऋषि ने उनको जो है श्राप दे रखा था। इंद्र ने क्या किया, गौतम ऋषि का स्वरूप लेकर क्या किया, उनके साथ कुछ गलत काम किया, जिसकी वजह से जो है गौतम ऋषि को जो है गुस्सा आया और उन्होंने उनको श्राप दे दिया। और हाँ, उन्होंने ये भी बताया कि आप जो है इससे तभी छूट पाओगे जब त्रेता युग में भगवान श्री राम जो है यहाँ पर पधारेंगे और आपके ऊपर जो है जैसे टच करेंगे तो आप जो अपने असली स्वरूप में आके मेरे धाम को आ जाओगे। अब भगवान के चरण पड़ते ही माता अहिल्या का श्राप तो मुक्त हो गया, वो धाम को चली गई भगवान के दर्शन करते करते। अब और आगे चलते हैं विश्वामित्र जी के साथ तो मिथिला नरेश के यहाँ। अब वहाँ पर जो है माता सीता के स्वयंवर की सारी जो है तैयारियाँ चल रही थी। वहाँ पर बहुत सारे राजा आए, रावण भी आया, लेकिन कोई ना था प्रतंशा चढ़ाकर, लेकिन वो कर नहीं पाए। वहाँ पे जो श्री राम भी बैठे हुए थे। श्री राम ने क्या किया, श्री राम भी धनुष को तोड़ने भगवान श्री राम ने प्रतंशा चढ़ा के उसको तोड़ दिया धनुष को। और लेकिन जैसे ही वो टूटा, वहाँ पर जो परशुराम जी आए, परशुराम जी ने पूछा किसने जो है शिव धनुष को तोड़ा। अब जो है क्या किया, जैसे ही भगवान ने अपना जो है अपने अंदर जो भगवान विष्णु का स्वरूप परशुराम जी को दिखाया, भगवान परशुराम ने उनको जो है अस्त्र प्रदान कर दिए उनके, और तभी जो है माता सीता के साथ उनकी जो है विवाह हुआ। तो ऐसे करके छोटी सी जो स्टोरी थी मैंने आपके आगे रखी। आपको कैसे लगी प्लीज़ बताना जरूर। सभी के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।